तो गाइस, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी से। तो इसके दो सेक्शन हमने दो सेशंस सॉरी दो सेशंस कंप्लीट किए थे। तो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग नर्व्स जो है, ध्यान दीजिए आप। नर्व्स जो हैं ये बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं। नर्व्स जो हैं इसके अंदर न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व सेल्स जो है तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज सेंसरी न्यूरॉन, वन इज मोटर न्यूरॉन एंड वन इज रिले न्यूरॉन। इससे आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है वो बनी होती है स्पाइनल नर्व से और क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स ऑल टुगेदर दीज आर पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है। अब ये नर्व्स की हम बात कर रहे थे। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई थी कि ये एक नर्व है, ठीक है, नसें होती है। और ये नर्व जो है, अगर हम इसको जूम करके देखें, इसको इनसाइड स्टडी करें, तो हमें पता चलता है ये बनी होती है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की, जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? नर्व सेल्स। ये देखिए, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। दीज आर व्हाट? दीज आर नर्व सेल्स। ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दीज आर नर्व सेल्स। ठीक है, ऐसे इनकी एक कतार जैसी बनी होती है। अब ये मैंने कुछ यहाँ पर नर्व सेल्स आपके बनाए। ये नर्व सेल जितने भी हैं ये मिल के क्या बनाते हैं, यहाँ से देखिए, ये एक नर्व बनाते हैं। इसको मैंने जूम करके दिखाया, नर्व बनाते हैं। ये काफ़ी यहाँ से आगे और जुड़े होते हैं, यहाँ से भी जुड़े होते हैं, और ये कभी कभी साइड से भी जुड़े होते हैं, यहाँ से भी जुड़े होते हैं। काफ़ी ब्रांच्ड पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रांच्ड पैटर्न। इनका एक एक्सटेंसिव ब्रांच्ड नेटवर्क होता है। समझ आ रही है आपको? एक ब्रांच्ड नेटवर्क होता है। ठीक है। तो ये नर्व सेल्स जो हैं, चाहे यहाँ पर एक, ये दो, यहाँ पर तीन बनाए मैंने, चार, पाँच और छः। होते छः नहीं, बहुत सारे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नर्व सेल्स ऑल टुगेदर फॉर्म इन नर्व। ये बनाते हैं हमारी एक नर्व बनाते हैं, ये जो नर्व है, ठीक है, ये नर्व बनाते हैं। अब ये नर्व सेल्स को, जितने भी नर्व सेल्स हैं, जितने भी नर्व सेल्स हैं, जिनका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? न्यूरॉन जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। दूसरी चीज़, अगर न्यूरॉन में कभी डैमेज आ जाए, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, अगर वो डेड हो जाता है, तो उसकी जगह नया सेल रिप्लेस होता है। एक रिपेयर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन नर्व सेल्स में एक यूनिकनेस है, ये अगर कहीं नर्व सेल डैमेज हो जाए तो नया नर्व सेल उसकी जगह डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। हालांकि इसका जो काम है, इसके साथ कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स, जैसे आगे आप पढ़ोगे बहुत सारे, जैसे शॉन सेल्स हैं, वो एक कॉम्पेनियन सेल है, शॉन सेल। जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ये कॉम्पेनियन सेल्स हैं। जैसे ग्लाइल सेल्स, ये कॉम्पेनियन सेल्स हैं। बहुत सारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो काम किस चीज़ का करते हैं? कॉम्पेनियंस का। वो न्यूरॉन्स की जगह रिप्लेस होते हैं, लेकिन नया न्यूरॉन नहीं बनता। तो इसलिए ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बड़े यूनिक होते हैं। तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सारा बना है न्यूरॉन्स का। यानी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सारी बॉडी की पेरिफेरल नर्व्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है। तो ये न्यूरॉन्स को हमने क्या किया है, इनको स्टडी करने के लिए हमने इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। बेसिक कितनी टाइप्स है इनकी? तीन। सबसे पहली जो है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन।
सेकंड जो है वी कॉल इट मोटर न्यूरॉन, जैसे लास्ट सेशन में भी हमने लास्ट पे ये पढ़ा था। एंड थर्ड इज रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन्स का दूसरा नाम जो है, इन्हीं को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। ठीक है, अब गौर से देखना, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स को हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से मैं लास्ट टाइम जो डायग्राम मैंने आपके सामने डिस्कस की थी वो दोबारा से बनाऊंगा मैं। देखिए दिस इज, मान लीजिए दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी है, दिस इज व्हाट, मैं ऐसे बनाता हूँ, दिस इज हैंड। ठीक है, दिस इज ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में आपको मैंने बताया था दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे हर एक एक्सट्रीमिटीज़ जितनी भी होती है हमारी स्किन में, बॉडी में, यहाँ पर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया। ये रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इन रिसेप्टर्स का काम होता है मैसेज, यानी स्टिमुलस जो बाहर से हो, स्टिमुलस को क्या करना, रिसीव करना। जैसे मैं आपको, अगर आप मुझे पूछोगे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो टेम्परेचर यानी हीट को रिसीव करते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स। कुछ होते हैं जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रूजाई रिसेप्टर्स। बहुत सारे अलग अलग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए यहाँ पर एक तवा है, गरम तवा है, पैन है, इसमें आग जल रही है नीचे से। वो आग जो है बहुत ज़्यादा हीट नीचे से आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, रेड हॉट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दिस इज व्हाट, हॉट पेन। इस पे अगर हमारा हाथ लग जाए तो सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स जो हैं ये रिसीव करते हैं उस स्टिमुलस को, जो बाहर का जो स्टिमुलस होता है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, और ये सबसे पहले इस स्टिमुलस को किसके पास हैंड ऑन करते हैं, ये स्टिमुलस को हैंड ऑन करते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ये न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा न्यूरॉन, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये न्यूरॉन्स जो हैं क्या करते हैं, देखिए ये न्यूरॉन्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ते हैं, और ये कहाँ जुड़ते हैं, ब्रेन से भी जुड़ते हैं। अब ये न्यूरॉन जिस टाइम यहाँ से जाएंगे तो मैसेज यहाँ से ऊपर के लिए जाएगा। ये मैसेज को किसके पास पहुँचाएंगे, हमारे सेंट्रल यानी स्पाइनल कॉर्ड, और इनको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज जाएगा। ये मैसेज जब यहाँ पर पहुँचेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इस मैसेज की क्या करेगा, प्रोसेसिंग, और उसके बाद ये प्रोसेस करके डिसाइड करेगा कि हमारे लिए ये स्टिमुलस जो है, यानी ये स्टिमुलस जो है ये अच्छा है या फिर बुरा है। बुरा है तो हमें ये प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजेगा। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ मैसेजेस, जैसे अगर ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेन है, ध्यान देना, ब्रेन जो है इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, ये एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर, ये तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर, पांचवा सेंटर, छठा सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स। जितने भी ये सेंटर्स हैं इन सब का क्या है, अपना अपना स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक रोल है। तो मैसेज जो है वो मैसेज जाता है, जैसे इस सेंटर के पास ब्रेन डिसाइड करता है इस सेंटर के पास जाए, जिस सेंटर के पास उसका काम हो उस सेंटर के पास जाके वो सेंटर डिसाइड करता है ये स्टिमुलस जो है, ये बाहर का मैसेज जो है अच्छा है या बुरा है। जिस टाइम हमें पता चलता है कि बाहर का मैसेज जो है वो हार्मफुल है, बाहर का मैसेज जो है वो हार्मफुल है हमारे हाथ के लिए, हमारा हाथ जल सकता है, तो इमीडिएटली जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से दूसरे दूसरे न्यूरॉन जिनको हम मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको, उनके थ्रू सिग्नल को भेजता है। अब कहाँ पर भेजता है मैं आपको बताता हूँ। इस सिचुएशन की बात अगर हम करें तो इस सिचुएशन में
ये सारा सिग्नल किसके पास जाता है? मान लो ये हमारा मसल है, क्या है ये? मसल। तो ये मसल के पास सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मसल क्या होगी? कंट्रैक्ट। जब मसल कंट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारी आर्म जो है वो क्या हो जाएगी? फोल्ड। अगर फोल्ड होगी तो हमारा जो हैंड है ये अपनी पोजीशन से क्या होगा? डिस्प्लेस। डिस्प्लेस हुआ तो हमारा हाथ जो है वो प्रोटेक्ट होगा। दिस इज हाउ प्रोटेक्शन इज बीन रेगुलेटेड। ठीक है, हमारा हाथ प्रोटेक्ट, ये सारा प्रोटेक्ट हमारे हाथ को किसने किया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज किसने लिया था? सेंसरी न्यूरॉन से। अब यहाँ पर जो ये न्यूरॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने सिग्नल मसल तक लिया इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब तीसरा न्यूरॉन जो है, टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसको हम रिले न्यूरॉन बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है? वो स्पेसिफिकली कहाँ पर होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के अंदर होते हैं। ये न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? ब्रेन्स के अंदर। दीज आर रिले न्यूरॉन। अब आप पूछोगे सर ये रिले न्यूरॉन्स वहाँ पर क्या करते हैं? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन की परमिशन अंदर नहीं होती, ब्रेन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पर जो ऑपरेट जो है सिस्टम ऑपरेशन के लिए क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? ये रिले न्यूरॉन। क्या होते हैं? रिले न्यूरॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनका रोल क्या है, मोटर न्यूरॉन का रोल क्या है और रिले न्यूरॉन का रोल क्या है। मैसेजेस बाहर से कौन लाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। और किस में ले जाते हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर जो ऑपरेट करते हैं न्यूरॉन्स वो रिले न्यूरॉन्स है। ठीक है, हो गया इन दोनों का रोल। और मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? वो जो सिग्नल होता है प्रोसेस्ड सिग्नल, मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? जो प्रोसेस्ड सिग्नल जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने प्रोसेस किया उस सिग्नल को ये पहुंचाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। अब खाली ये मसल तक नहीं जाएगा, इस सिचुएशन में मसल तक जाएगा और मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में ये मोटर न्यूरॉन्स जो है ये कहाँ जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं अलग अलग, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के पास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास। और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन के थ्रू वो हार्मोन जो है वो आगे से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन ऑपरेट करता है जो उस टाइम रेस्पॉन्स देने के लिए डिज़ायर्ड हो। समझ आई? ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम ऑपरेट्स। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व्स क्या होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं, ये सब आपको समझ आया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सर ये न्यूरॉन जो है वो दिखता कैसे है। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूरॉन जो है दिस इज़ एक्चुअली ए सेल। ये क्या है? ये एक सेल है। अगर 10th लेवल पे मुझे आपको समझाना हो तो मैं आपको बताऊं न्यूरॉन को हम कैसे स्टडी करते हैं। गौर से देखिए, देखिए मैं यहाँ पर यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये न्यूरॉन जो है कुछ ऐसे टाइप का सेल होता है। ठीक है, गौर से देखिए, आपके सामने मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है दिस इज नोन एज सेल बॉडी, या इसी का दूसरा नाम है साइटोन। ठीक है, दूसरा जो है ये आपको ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इस वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, अब इस एक्सॉन का जो एंड होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल।
ये एक किस्म की आर्बोराइजेशन होती है, आर्बोराइजेशन यानी ट्री लाइक, ठीक है, ब्रांच्ड होता है, आर्बोराइजेशन बोलते हैं इसको। अब ये जो है इसका न्यूक्लियस है, ये किसके अंदर होता है, साइटोन के अंदर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल। और आप पूछेंगे सर ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स कुछ भी नहीं, ये बेसिकली मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, वहाँ पर हम ऐसा बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस टाइप का, जिसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये टूटा हुआ है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की शक्ल में है। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बोला, एक तो सेल बॉडी है जिसको हम साइटोन बोलते हैं, दूसरा डेंड्राइट्स है जो ब्रांच्ड होते हैं, और तीसरा एक्सॉन है जो एक शाफ्ट की तरह होता है। अब ठीक यहाँ पर एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में यहाँ पर ऐसा पायरामिड टाइप का, फनल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। इसका क्या रोल है? देखिए इसका क्या रोल है मैं आपको बता दूं पहले। जितने भी सिग्नल्स, यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी सिग्नल्स, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये मैंने मान लीजिए ये मैंने आपके सामने जो है, देखो ये न्यूरॉन बनाया, ठीक है। इस न्यूरॉन में जब भी कोई सिग्नल आता है, सिग्नल हमेशा, सिग्नल बोलो या स्टिमुलस बोलो, ये स्टिमुलस जो है वो कहाँ से आता है? डेंड्राइट्स के थ्रू। यानी ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सिग्नल रिसीव करती हैं, फिर ये पास करते हैं किसके पास? साइटोन के पास। फिर ये एक्सॉन के थ्रू अगले न्यूरॉन में जाता है। तो अगला न्यूरॉन जो होता है, ये अगले न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, ये उसका एक्सॉन, ये इसके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, और ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये इसके क्या है? डेंड्राइट्स। अब देखिए सिग्नल का फ्लो क्या है? सिग्नल का फ्लो सिंपल है। सिग्नल डेंड्राइट्स ने सबसे पहले क्या किए? रिसीव किए, फिर सेल बॉडी में डाला, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से ये किस में जाते हैं? एक्सॉन हिलॉक के थ्रू अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। फिर भी वैसे ही आगे सिग्नल पास हो। तो ऐसे सिग्नल जो है वो आगे पास होता है। यानी डेंड्राइट्स आर फॉर व्हाट? डेंड्राइट्स आर फॉर रिसीविंग स्टिमुलस। अब वो जो स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस हम आगे बढ़ेंगे, वो स्टिमुलस कैसे होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्या होती है पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, क्या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए स्टिमुलस जो है वो कैसे चलता है, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होती है, यह आपके अभी सिलेबस में नहीं। डिपोलराइजेशन क्या होती है, रिपोलराइजेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो आपको पूरा समझ आएगा कि वो सिग्नल जो होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है, वो आगे कैसे प्रोपगेट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द प्रोपगेशन स्टार्ट। अब यहाँ जो एक्सॉन है, ये शाफ्ट है, इसके ठीक बाहर से कुछ कंपेनियन सेल्स होते हैं। वो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं
वो ऐसे ही इसके बाहर से लिपटे हुए होते हैं। अब उनको हम क्या बोलते हैं? शॉन सेल्स। क्या बोलते हैं? ये उनका न्यूक्लियस है। दीज आर शॉन सेल्स। और इनका काम क्या होता है? इनका काम फैटी एसिड रिलीज करना, फैटी एसिड की सिंथेसिस करना, फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये जो फैटी एसिड है इसके बाहर जमा हो जाता है। वो फैटी एसिड किसके बाहर जमा हो जाता है? ये सिक्रीट करते हैं ये शॉन सेल। वो जमा किसके बाहर हो जाता है? ये जमा हो जाता है किसके बाहर? एक्सॉन के बाहर। और ये एक शीट बनाता है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। ये माइलिन शीट का काम क्या है? ये जो बाहर से सिग्नल जो आता है, ये उस स्टिमुलस को बड़ी तेज़ी के साथ उसकी क्या करते हैं? फास्ट प्रोपगेशन कराने में मदद करती है। प्रोपगेशन, इसके थ्रू जो स्टिमुलस होता है वो तेज़ी से चलता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो बीच में यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में जो गैप्स आते हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब सिग्नल यहाँ से आके जंप करता है, यहाँ से आगे और जंप करता है, नोड यहाँ से और जंप करता है, यहाँ से और जंप करता है, यहाँ से और जंप करता है। तो सिग्नल जो है वो जंप करके चलता है, जंपिंग करता है, जंप्स करता है। ठीक है। और जंप्स करने के थ्रू उसकी स्पीड जो है वो तेज़ी से होती है। अब ज़रा देखना, न्यूरॉन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें सिग्नल जो है एक्सॉन में जंप करके नोड वन, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, फिर तीसरे, ये सारा जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ हेल्प करता है उस सिग्नल को। अब क्वेश्चन ये है, सर ये सिग्नल जो है ये सिग्नल कैसे होता है, कैसा होता है? ये जो सिग्नल है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। और मैं आपको बताऊं, एक न्यूरॉन जो है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो ये जो एक न्यूरॉन है ये दूसरे न्यूरॉन के साथ देयर इज नो फिजिकल टच, नो फिजिकल टच। ये फिजिकली एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। यानी क्या होता है? इनके बीच में गैप होता है। अब क्वेश्चन है, अगर यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल चला, यानी पहले डेंड्राइट में आया, फिर एक्सॉन, सॉरी इसमें क्या नाम है, फिर वो सेल बॉडी में यानी साइटोन में चला, फिर एक्सॉन के थ्रू आगे गया, किस में गया? दूसरी सेल बॉडी के डेंड्राइट्स में, फिर उसके साइटोन में, और फिर एक्सॉन में। देखो ये सिग्नल ऐसे चलता है। यानी पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से उस सेल के साइटोन, साइटोन से फिर एक्सॉन, फिर उस वहाँ से जाएगा ये, फिर आगे बढ़ेगा ये कैसे? अगले डेंड्राइट, फिर वहाँ से उसके साइटोन, फिर उससे एक्सॉन से फिर आगे सिग्नल बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सिग्नल जो है, मैंने आपको बताया ये सिग्नल जो है ये कैसा सिग्नल है? दिस इज इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको पता है, अगर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो ये कैसे जंप कर सकता है? ये आगे इसके साथ एक न्यूरॉन से, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दिस इज न्यूरॉन वन एंड दिस इज न्यूरॉन टू, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जंप कैसे करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जंप नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये अपनी नेचर चेंज करता है। कैसे करता है? ध्यान देना, ये मैंने आपको सेल बॉडी बनाई, ये आ गया एक्सॉन, ठीक है, ये आ गए डेंड्राइट्स, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये तो मैंने एक बनाया, ठीक यहाँ पर जो होता है दूसरा। अब मुझे बताओ ये किसका एंड है? ये पहले वाले एक्सॉन का एंड है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये पहला वाला एक्सॉन है,
यहाँ पर देखिए, ये इस चीज़ को, इस जगह को हम फोकस करेंगे, इस एरिया को। इस एरिया को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और उसको हम रिप्रेजेंट, अगर इसको जूम करें, इस एरिया को और जूम करें इन दोनों को, तो वो जूम करके कैसा दिखता है? वो बेसिकली ऐसा दिखता है। ये आ गया एक्सॉन नॉब एक का, और ये जो है आगे मान लीजिए ये डेंड्राइट है। मान लीजिए दूसरे का ये क्या है? डेंड्राइट। और ये पहले वाले का क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन। अब इनके बीच में ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जिसमें ये सब आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स में क्या होता है? ये एक्सॉन भी आता है पहले न्यूरॉन का, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। अब इसको लिखने में, इजी बनाने में हम क्या करते हैं? इजी बनाना हो अगर समझने में, तो हम इसको, एक सेकेंड देखिए, इजी अगर इसको बनाना हो तो हम इस वाले, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है पहले न्यूरॉन का, ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक जंक्शन। यानी साइनेप्स जो पूरा एरिया इसका पहला वाला, और नेचुरली इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन। ठीक है। बीच में जो गैप आ गया, फिजिकल गैप आ गया, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए, ये पहला वाला प्रीसाइनेप्टिक जंक्शन जो है, ये न्यूरॉन 1 का पार्ट है, और दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन जो है, ये न्यूरॉन 2 का पार्ट है। इनके बीच में जो गैप है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये बिल्कुल आप दूर से दिखता है यहाँ पर, इस पूरे जंक्शन को, इस पूरे जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं होता है। सो साइनेप्ट इज़ अ जंक्शन जिसमें प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट्स भी आते हैं, तो बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी आता है। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, यहाँ पर ठीक छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेजिकल्स होते हैं। एक्सॉन जो टर्मिनल है, इसमें वेजिकल्स होते हैं। अब होता क्या है? जिस टाइम यहाँ से स्टिमुलस आए, दिस इज स्टिमुलस, जब यहाँ पर पहुँचता है स्टिमुलस, यहाँ पर जब पहुँचता है तो ये हिट करता है स्टिमुलस किन को? इन सभी वेजिकल्स को। अब सवाल इन वेजिकल्स के अंदर क्या है? वेजिकल के ठीक अंदर जो होता है, यहाँ पर भरे होते हैं इनके अंदर क्या भरे होते हैं? छोटे छोटे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो, वेट, इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली क्या है? ये केमिकल्स हैं। कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो केमिकल्स हैं, और यहाँ पर इस न्यूरो ट्रांसमीटर का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एसिटाइल कॉलिन। एसिटाइल कॉलिन जो है एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, जो हमारे यहाँ पर कहाँ पर होता है? इन छोटे छोटे वेजिकल में। इनको हम, इन वेजिकल्स को हम साइनेप्टिक वेजिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं इन वेजिकल्स को साइनेप्टिक, ये साइनेप्स की जगह पर होते हैं, साइनेप्टिक वेजिकल्स। अब ध्यान देना, जिस टाइम स्टिमुलस, गौर से देखो, जिस टाइम ये स्टिमुलस जो है, ये वाला स्टिमुलस जो है, जब यहाँ पर पहुँचता है, इसके पोटेंशियल से, इसकी पावर से, यहाँ पर क्या होता है? छोटे छोटे गेट्स खुल जाते हैं। ये देखना, यहाँ पर गेट्स खुल जाते हैं। खुल गया एक गेट, यहाँ पर दूसरा गेट खुल गया, यहाँ पर तीसरा गेट खुल गया। ध्यान देना ज़रा, यहाँ तक ये आ गया, ये और ये बीच में जो ये गैप्स जैसे हैं, इनको एक अलग कलरिंग करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये और ये
ये बीच में गैप्स आ गए, ये और ये गैप्स आ गए। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। इन सेल्स में से बाहर से कैल्शियम चला जाता है, यहाँ से कैल्शियम आयन जो है ये अंदर चला जाता है। और कैल्शियम आयन जब अंदर आता है, ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन, ये इन सभी वेजिकल्स को पुश करता है। और ये पुश करके कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं इस मेम्ब्रेन के एंड तक। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ये टकरा जाता है इसके साथ, वॉल के साथ, और जितने भी ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बाहर आ जाते हैं। और इन न्यूरोट्रांसमीटर के यहाँ पर क्या लगे होते हैं, अगले न्यूरॉन की इसमें, दीज आर रिसेप्टर्स, ये रिसीव करते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ मिलते हैं तो सिग्नल जो होता है, अब वो सिग्नल अभी आपको समझ नहीं आएगी, वो सिग्नल जो है उस सिग्नल को बेसिकली हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं। डिपोलराइजेशन अभी आप सिर्फ समझ लो, वो डिपोलराइजेशन इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक क्या होती है, ट्रांसफ़र। अब मुझे बताओ एक बात, ये सिग्नल था इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्या था, इलेक्ट्रिक सिग्नल। लेकिन वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास हो गया, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए। न्यूरो ट्रांसमीटर जिनका नाम क्या था यहाँ पर, एसिटाइल कॉलिन, इनके थ्रू तो फिर जाकर वो आगे क्या हुआ, प्रोपागेट हुआ एक न्यूरॉन से, यानी न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में। अब ये जो प्रोपगेशन थी, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल्स, तो इसीलिए स्टिमुलस जितना भी होता है, ध्यान देना, इसीलिए जो स्टिमुलस होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग, दिस इज हाउ द सिग्नल इज प्रोपगेटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। समझ आई? ये बेसिक जो था ये अभी तक हमने डिस्कस किया। आगे वाला जो पोर्शन है इसी चैप्टर में, यानी वो है हमारे प्लांट्स जो हैं उनमें कैसे प्रोसेसिंग होती है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।